को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो इन बेईमानों और गद्दारों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एवं मेरे छोटे एवं बड़े बहनों भाइयों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गिरामर रवती से मैं नवाब खान की बेटी रुशेदा खान आज अपने वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहां नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथियों, स्नेह जैसे मूल्य कोणों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहां घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के ऊपर आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग सर्च पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग, फ्लेटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है तब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की। भाई युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोह निंद्रा में सोने वाले लोगों, अभी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद कहीं इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजय इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अगर इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से, बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, तब चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। तो आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, कि आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो, तो वो है देशभक्ति। तो मैं उन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शहरों के जिगर में तो भारत बसती है, और आज बात यहाँ मैं महिलाओं की करूं, महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, भारत की मैं बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, एक बेटी बनकर हर गम को छुपाना आता है मुझको, और एक बहन बनकर हर गम को सहजाना आता है मुझको।
और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना मुझे पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए और अपनी तमन्नाओं के साथ यूँ कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, कि ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की। बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। अभी मेरी जिंदगी की असली उड़ान तो बाकी है, कि मेरे इरादों का इम्तिहान तो अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियों के साथ प्यारी बिटिया